नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है दैट इज़ मेट्रोरेजिया। तो आज काफ़ी डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो व्हाट इज़ मेट्रोरेजिया? तो मेट्रोरेजिया इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के ऊपर मैंने उसके कई सारे एग्जाम्पल पर वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। तो यहाँ पर ओनली सिर्फ मेट्रोरेजिया की बात करेंगे। तो मेट्रोरेजिया एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एग्जाम्पल है। तो आइए मेट्रोरेजिया को देखते हैं। मेट्रोरेजिया इज डिफाइंड एज irregular acyclic bleeding from the uterus is known as मेट्रोरेजिया। तो मेट्रोरेजिया में दो कंडीशन है, एक तो इरेगुलर और दूसरी कंडीशन है एसाइक्लिक, है ना। तो अगर इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग यूट्रस से वेजाइना के थ्रू हो रहा है तो उसे मेट्रोरेजिया कहेंगे। तो व्हाट इज़ इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग? अब ये बात आती है कि इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग किसे कहते हैं। तो इरेगुलर नाम से क्लियर है, यानी रेगुलर नहीं आ रहा है, इरेगुलर है ना। एसाइक्लिक का मतलब यानी साइक्लिक के दौरान नहीं आ रहा है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहीं आ रहा है, एसाइक्लिक है ना। आप जानते हैं कि पीरियड आने के बाद 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, है ना, ये नॉर्मल है। तो ये 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है अगर किसी फीमेल को एमसी आने के बाद, तो उससे मेट्रोरेजिया नहीं कहेंगे। मेट्रोरेजिया में एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है ना। तो मेट्रोरेजिया में क्या होता है कि आप जानते हैं कि फीमेल को नॉर्मल कंडीशन में 28 डेज़ पे एमसी आती है और उसी एमसी के दौरान ब्लीडिंग होती है 4 से 5 दिन तक। तो यही ब्लीडिंग 28 डेज़ से पहले हो, है ना, यानी उसको 28 डेज़ से पहले, यानी आपको 1 हफ्ते पे हो ब्लीडिंग, है ना, 2 हफ्ते पे ब्लीडिंग हो, 3 हफ्ते पे ब्लीडिंग हो, 4 हफ्ते पे ब्लीडिंग हो, 5वें दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, 6ठे दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, है ना, वो इरेगुलर में हो और एसाइक्लिक हो, तब उसे बोलेंगे मेट्रोरेजिया। और मेट्रोरेजिया में ब्लीडिंग का जो अमाउंट होता है वो वेरी करता रहता है। तो मेट्रोरेजिया एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एग्जाम्पल है जिसमें ब्लीडिंग इरेगुलर और एसाइक्लिक होती है। एक डिजीज कंडीशन होती है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है ना। अब मेट्रोरेजिया का जो ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो वेरी करता रहता है ना। तो मेट्रोरेजिया ज़्यादातर यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, यूट्रस के सरफेस पे कोई लीजन बन जाए उसकी वजह से ज़्यादातर होता है ना। तो इसके कई सारे कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मीनोमेट्रोरेजिया। ये भी एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एग्जांपल है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मीनोमेट्रोरेजिया इज अ टर्म अप्लाइड व्हेन द ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव। इसमें भी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होती है और एक्सेसिव अमाउंट में होती है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया कितने टाइप की होती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ एसाइक्लिक ब्लीडिंग या डिपेंड अपॉन ए पैटर्न ऑफ एसाइक्लिक ब्लीडिंग। एसाइक्लिक ब्लीडिंग के पैटर्न के आधार पर इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला टाइप है मेट्रोरेजिया का, दैट इज़ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। तो आइए देखते हैं कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग किसे कहते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिफिकेशन एंड आफ्टर क्वाइटस, है ना। इसमें क्या कह रहा है ऑथर कि जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो, कब? यूरिनेशन के दौरान, यानी जब यूरिन पास आउट करने जाएं उस समय। डेफिकेशन, जब मल त्याग करने जाएं उस समय, यानी स्टूल पास आउट करने जाएं उस समय। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी करें उसके बाद, है ना, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद जब ब्लीडिंग हो, है ना। तो ओवरऑल इसमें ऑथर ये कहना चाहता है कि जेनाइटल ट्रैक्ट के जो पार्ट हैं वो कांटेक्ट हो जाएं, है ना, वो टच हो जाएं, उनके टच होने की वजह से ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिन पास आउट करेंगे तब भी ब्लीडिंग होगा, जेनाइटल ट्रैक्ट टच होंगे। डेफिकेशन के दौरान भी, मल त्याग करने के दौरान भी जेनाइटल ट्रैक्ट टच होंगे, उसके दौरान भी। आफ्टर क्वाइटस एक्टिविटी यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ब्लीडिंग होगी।
ओवरऑल इसमें क्या होगा, जेनाइटल ट्रैक से ब्लीडिंग होगी, है ना। जब यूरिन पास आउट करने जाएंगे तब ब्लीडिंग होगी, डेफिकेशन करने जाएंगे तब ब्लीडिंग होगी, और क्वाइटस एक्टिविटी के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी ब्लीडिंग होगी। तो ऐसा अगर किसी पेशेंट में मिल रहा है, उसकी हिस्ट्री में मिल रहा है, केस टेकिंग में मिल रहा है, डायग्नोसिस में मिल रहा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेट्रोरेजिया का केस है ना। कोई पेशेंट बोले, कोई लेडीज़ आके क्लिनिक पे बोले कि मैं यूरिन पास आउट करने जाती हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होती है, मैं जब डेफिकेशन करने जाती हूँ, मलत्याग करने जाती हूँ तब मुझे ब्लीडिंग होती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी मुझे ब्लीडिंग होती है, यानी मेरे जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग यूट्रस से हो सकती है, वेजाइना से हो सकती है ना। तो ये है कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। तो अब बात करते हैं कॉमन कॉजेज़ की, है ना, यानी किन किन वजह से कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से, है ना। तो सबसे पहला कॉज है कार्सिनोमा सर्विक्स। तो कार्सिनोमा सर्विक्स को हम लोग सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक टाइप का मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना। ये फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर होता है, फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर है ना। और सर्विक्स का कैंसर होता है, लोअर पार्ट जो होता है उसका कैंसर होता है, और ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाया जाता है ना, लाइक इंडिया में। डेवलप्ड कंट्री अलग है और डेवलपिंग कंट्री अलग है। डेवलप्ड कंट्री में अमेरिका वगैरह आ जाते हैं, और डेवलपिंग कंट्री में जो लोग अभी डेवलप कर रहे हैं यानी इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं। तो हम लोग किस कंट्री में हैं, डेवलपिंग कंट्री में हैं। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में सर्वाइकल कैंसर कॉमन बीमारी है फीमेल की, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो यंग एज के ग्रुप में होता है, यंग एज के फीमेल के ग्रुप में होता है। जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिन फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर हैं, उनको ये कॉमन है। और ज़्यादातर उन फीमेल को होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम हो और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, है ना। तो उनको सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। तो सर्वाइकल कैंसर की वजह से मेट्रोरेजिया होती है ना, यानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग कैसी होती है, एसाइक्लिक और इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट कॉज है म्यूकस पॉलिप ऑफ सर्विक्स, जिसको सर्वाइकल पॉलिप भी कहते हैं, है ना। तो सर्वाइकल पॉलिप की वजह से भी मेट्रोरेजिया हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है सर्विक्स का इन्फेक्शन, क्लेमाइडियल और ट्यूबरकुलर सर्विसाइटिस, है ना। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, जो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उत्पन्न करता है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये लेकर आता है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना। क्लेमाइडिया इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस। नेक्स्ट कॉज है सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस। सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ सर्विक्स में हो जाना, दैट इज सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस, है ना। तो सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। दूसरा टाइप है दैट इज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसे कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इन विच ब्लीडिंग बिटवीन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसे कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना। नॉर्मली आप जानते हैं 28 डेज पे पीरियड्स आते हैं, तो उसके बीच में पहले दिन से लगा करके 28 डेज के बीच में, उसके बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसे बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये डिजीज कंडीशन में होता है ना, मेट्रोरेजिया के कंडीशन में होता है। तो उसके कॉजेज़ में देखते हैं कौन कौन से कॉजेज़ हैं उसके। तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के भी कई सारे कॉजेज़ हैं, है ना। पहला कॉज है यूरेथ्रल कार्बंकल। कार्बंकल का मतलब होता है, कार्बंकल एक टाइप का बॉयल है, क्लस्टर ऑफ बॉयल का जब गुच्छा, है ना, कई सारे बॉयल मिल करके, है ना, कई सारे बॉयल मिल करके कार्बंकल बनाते हैं, और सिंगल बॉयल को फोरंकल कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो यूरेथ्रा में कार्बंकल हो जाए उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। IUCD इन यूट्रो, यानी यूट्रस के अंदर इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस लगा दिया है, वो फेल हो गया है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। डेसीबिटस अल्सर एक टाइप का बेड सोर है। तीसरे टाइप का मेट्रोरेजिया है जिसका नाम है इर्रेगुलर ब्लीडिंग, है ना।
3 टाइप हम लोगों ने पढ़ा है। पहला टाइप हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, दूसरा टाइप हमने पढ़ा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और तीसरा टाइप है इर्रेगुलर ब्लीडिंग। व्हेनेवर नो पैटर्न कैन बी एस्टेब्लिश टर्म दैट इर्रेगुलर ब्लीडिंग। जब कोई पैटर्न ही ना पता चले ब्लीडिंग का तब उसे बोलेंगे इर्रेगुलर ब्लीडिंग, है ना। कॉजेज में इसमें सब म्यूकस फाइब्रोइड हो जाए, है ना, सब म्यूकस रीजन में फाइब्रोइड हो जाए, यूट्रस के सब म्यूकस रीजन में फाइब्रोइड हो जाए, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाए, है ना, डब जिसे एक बीमारी है, नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर होगा। यूट्राइन पॉलिप, है ना, यूट्रस में पॉलिप हो जाए उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, है ना। तो ये कई सारे कॉजेज़ हैं। ट्रीटमेंट में आप जो भी काज पाइए उसको ट्रीट करें, है ना, जो भी आपको कॉज फाइंडिंग मिले उसका आप ट्रीटमेंट करिए, जो भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी मिले उसको आप ट्रीट करिए। थैंक यू।